अमेरिका और ईरान की लड़ाई में अंजाम जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इजराइल इस बार हिजबुल्लाह का सफाया किए बिना रुकेगा नहीं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल पूरी ताकत से प्रहार कर रहा है और जंग के इसी माहौल में वो हिजबुल्लाह को अंत उसका करके ही मानेगा। देखिए, लेबनान में इजराइल की बड़ी स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर टारगेट। तो क्या हिजबुल्लाह के खात्मे की तारीख तय हो चुकी है? क्या नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के अंत का काउंटडाउन शुरू कर दिया है? क्योंकि इजरायली वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक उसके मुख्य कमांड सेंटर पर भीषण बमबारी की है। इस हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है और युद्ध के बादल भी और ज्यादा घने हो गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान की सीमा के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के मेन ऑपरेशनल सेंटर पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस हमले का मुख्य उद्देश्य हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता को खत्म करना और उसकी मिलिट्री लीडरशिप को कड़ा संदेश देना था। इजराइल के इस हमले में आसमान से बरसती आग ने पूरे इलाके में तहलका मचा दिया। लेबनान के दक्षिणी हिस्सों में इजरायली लड़ाकू विमानों ने टारगेट अटैक किया। सूत्रों के मुताबिक जिस इमारत को निशाना बनाया गया वो हिजबुल्लाह का कमांड और कंट्रोल सेंटर था। इस सेंटर से इजराइल के उत्तरी इलाकों पर रॉकेट हमले की योजना बनाई जा रही थी। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से मिले इनपुट्स के बाद ये अटैक किया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह के कई महत्वपूर्ण हथियार डिपो के भी तबाह होने की खबर है। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाई लेवल मीटिंग की। नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजराइल अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ईरान को ट्रंप ने मोहलत तो दी है, लेकिन हिजबुल्लाह को लेकर कोई रियायत नहीं बरती जा रही है। इसकी बड़ी वजह है हिजबुल्लाह युद्ध के बीच सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट बन गया है। दक्षिणी लेबनान में इसकी मौजूदगी इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। इसी वजह से इजराइल को एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। ईरान पर फुल फोकस से पहले इजराइल हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा देना चाहता है। इजरायली सेना ने क्लियर कर दिया है वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के आतंक से विस्थापित हुए इजरायली लोग सुरक्षित वापस घर नहीं लौट जाते। इजराइल ने इसे आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया है, जबकि लेबनान की ओर से इसे संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया गया है। हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। तेहरान से आए बयानों में कहा गया है कि वो इस हमले को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि हिजबुल्लाह इस हमले के जवाब में तेल अवीव या हाइफा जैसे बड़े शहरों पर रॉकेट दागता है तो यह संघर्ष एक पूर्ण युद्ध का रूप ले सकता है। फिलहाल लेबनान की सीमा पर भारी टैंक और पैदल सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस हवाई हमले के बाद लेबनान के सीमावर्ती गांवों से लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। अस्पतालों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। यूएन ने चेतावनी दी है कि यदि हिंसा का ये दौर जल्दी नहीं थमा तो यह पूरे पश्चिम एशिया के लिए एक बड़ी मानवीय त्रासदी बन सकता है। ट्रंप ने ईरान को पहले 48 घंटे की मोहलत दी, फिर इसे बढ़ाकर 5 दिन किया और अब यह डेडलाइन 10 दिन की कर दी गई है। लेकिन ईरान को ट्रंप की बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं दिख रहा है। ईरान को लग रहा है कि यह ट्रंप का एक ट्रैप है जिसमें ईरान बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला।
ट्रंप के प्लान ने ईरान को डराया। सीज फायर या जाल, ट्रंप का ट्रैप या समझौते की होप। ट्रंप के पल पल बदलते प्लान ने ईरान को डरा दिया है। वो परेशान है क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ होने वाली युद्ध विराम की बातचीत एक ट्रैप हो सकती है। ऐसा ट्रैप जिसके जरिए अमेरिका और इजराइल उसके बाकी बचे हुए नेताओं को एक ऐसे जाल में फंसा सकते हैं जहां उनकी हत्या की जा सके। ये दावा न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों को डर सता रहा है और उन्हें अमेरिका युद्ध विराम का प्रस्ताव एक जाल लग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ को बाहर लाने का एक तरीका हो सकती है। गालिबाफ उन चंद वरिष्ठ ईरानी नेताओं में हैं जो अब तक इजरायली हमलों से बचे हुए हैं और अमेरिका उनसे ही बातचीत करना चाहता है। मतलब साफ है, ईरान के नेतृत्व का मानना है कि पिछले कुछ समय के दौरान बातचीत के दौरान ही उन पर हमले हुए, इसलिए वो अमेरिका के इस प्रस्ताव को भी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा मान रहे हैं और अमेरिका पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। ईरान अमेरिका तनाव के बीच समंदर में ड्रोन वॉर का नया खतरा सामने आया है। बिना इंसान चलने वाली अमेरिकी GRC ड्रोन स्पीड बोट सब निगरानी और ऑपरेशन में तैनात हैं, जो जंग के बदलते हाईटेक चेहरे की तस्वीर दिखा सकती हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। समंदर में ड्रोन वॉर, नई तबाही की तैयारी। बिना इंसान अमेरिका ने बनाया विध्वंस का प्लान। ड्रोन से ईरान की घेराबंदी, जंग का बदला चेहरा। समंदर की लहरों पर दौड़ती ये कोई आम नाव नहीं है। इसमें न तो कोई नाविक है और न ही कप्तान, फिर भी ये पूरी तरह मिशन पर है। युद्ध में ये अमेरिका का सबसे लेटेस्ट, सबसे सीक्रेट हथियार है। अमेरिका ने कंफर्म किया है कि वो GARC यानी ग्लोबल ऑटोनोमस रिकॉनिसेंस क्राफ्ट नाम की अनक्रूड ड्रोन स्पीड बोट्स का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन में कर रहा है। करीब 5 मीटर लंबी ये एंगुलर ड्रोन नावें बिना इंसान के कंट्रोल के समंदर में पेट्रोलिंग कर रही हैं। पेंटागन के मुताबिक ये नावें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत तैनात हैं। अब तक ये 450 से ज्यादा घंटे समंदर में रह चुकी हैं और 2200 नॉटिकल माइल से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी हैं। इनका इस्तेमाल फिलहाल सर्वेलेंस और पेट्रोलिंग के लिए हो रहा है, लेकिन इनमें संभावित स्ट्राइक और कामिकाजे मिशन की भी क्षमता है। ड्रोन और बुलेटिन में